डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीछे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ सवाल देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। लाइए मॉडल से देखेंगे। नहीं तो हमारे पास मॉडल नहीं है। ठीक है, तो वैसे में अगर आपको सूत्रतांक मान लीजिए एक ये तरंग आ रही है। ठीक है, ये तरंग आ रही है, तो इस वाली तरंग का आयाम यदि a1 है, कितना a1, और इस वाली तरंग का आयाम कितना है a2, इस वाली तरंग की तीव्रता क्या होगी, आई का मान क्या होगा, I1 बराबर k a स्क्वायर। इसका क्या होगा k1 a स्क्वायर। इसका कितना होगा k I2 बराबर k a2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सूत्र लिखा है आपको। हाँ, तो मॉडल में से हम नया मॉडल लेकर आए मास्टरमाइंड का, उससे क्वेश्चन देखेंगे नए ढेर सारे। तो आपके लिए एक प्रश्न दिया गया जो सन 2017 में पूछा गया है। कह रहा है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी दो तरंगें ऐसे बना दें। ठीक है, सपोर्ट मान लीजिए आपकी एक ये तरंग है, एक ये तरंग है। ठीक है, ये दो तरंगे हैं, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, ये दो तरंगे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, मान लीजिए इसका आयाम, मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए इसका आयाम a1 है, इसका आयाम कितना है a2 है। ठीक है, तो इस वाली तरंग की तीव्रता कितनी होगी, I1 बराबर k इंटू आयाम का स्क्वायर। यही जो लिखाया था मैंने, आयाम का स्क्वायर। तो आयाम इसका कितना a1, तो a1 स्क्वायर। तो I1 बराबर ये सूत्र निकल कर आया। और I2 का मान निकालूं तो I2 बराबर क्या होगा, k इंटू आयाम स्क्वायर। आयाम कितना a2, तो I2 बराबर k a2 स्क्वायर। तो ये हो गया, ये पहली तरंग के लिए सूत्र हो गया, ये दूसरी तरंग के लिए सूत्र हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी दो प्रकाश हैं और ये तरंग की तीव्रताओं का अनुपात, यानी आई अनुपात का होता है भाग देना। कह रहा है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात यानी डिवाइड में। मान लो ऊपर कितना है आपका I1 है, नीचे कितना है आपका I2 है। कितना दे दिया उसने अनुपात, 81:49, 81/49 ये दे दिया उसने। ठीक है, ये दे दिया आपको। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब I1 का मान लगाओ। I1 का मान कितना होता है k a1 का स्क्वायर। I2 का मान कितना होता है k a2 का स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा क्या उसे आयामों का अनुपात, यानी a1 a2 का मान पूछा। बस यही बता दो, I1 अपॉन I2 का मान इसने दिया ही दिया है, और हम जानते हैं I1 का मान कितना होता है, ये होता है। I2 का मान कितना, ये होता है। अभी हमने निकाला। ठीक है, लगा दो 49/81/49। देखो k से k तो चला गया, तो कितना हो आपका a1 स्क्वायर बट्टे a2 स्क्वायर बराबर 81/49। ठीक है, अब देखो दोनों पे स्क्वायर लगा तो दोनों को एक बार पे स्क्वायर कर लें दोनों पर। ठीक है, ये कर ले रहे हैं ये। ठीक है, अब स्क्वायर लगाया था तो जाएगा रूढ़ में हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, रूढ़ में 81/49। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। 9 में 81, और 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो निकल कर आया a1/a2 कितना निकल कर आया आपका 9/7। यहाँ आप ऐसे भी ले सकते हो a1/a2 बराबर 9/7। यही क्या अंतिम आंसर है। नोट करें, कहीं पर भी समस्या होगी तो पूछेंगे, किसी भी श्रम की बात नहीं है। तो हम देखेंगे आपके लिए एक नया सवाल दिया है, 3 साल पूछा गया है, सन 2011 में, 16 में और 17 में। कह रहा है समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात। समान आवृत्ति वाले दो तरंगों के आयाम कितने हैं आपको, 4:3। तो कह रहा है इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब समान आवृत्ति की दो तरंगें हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी समान आवृत्ति, एक ये तरंग है, इसकी आवृत्ति समान है, एक और तरंग है, इसकी आवृत्ति क्या है, समान है। तो इसका आयाम कितना दे दिया है, 4। इसका कितना दे दिया है, 3। यानी a1 का मान कितना है, 4, और a2 का मान कितना है, 3। अब क्या कह रहा है, अनुपात का मतलब है a1/a2 का मान कितना दिया है आपको, 4/3।
3। ठीक है, खुद कह रहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयाम यानी A1 और अपन A2 का अनुपात कितना है 4/3। ये आपको क्या गिवन है, क्या है गिवन है, ठीक है। वैसे होगा ना ये। हाँ ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये दोनों तरंगों का क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ है। ये दोनों तरंगें आपस में मिल गई हैं, दोनों तरंगें आपस में मिल जाएंगी तो आपको परिणामी तरंग मिलेगी। ठीक है, अब उस कंडीशन में बताना है आपको अधिकतम तीव्रता लेनी है, क्या अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताना है आपको। तो मैंने आपको लिखाया था आई अधिकतम बट्टे आई न्यूनतम, ये आपको निकालना है न्यूनतम, ये आपको ज्ञात करना है बस। हाँ ये आपको गिवन है, आपको ये निकालना है आई अधिकतम और आई न्यूनतम क्या होगा। ठीक है, आई बराबर ठीक है। तो मैंने एक आपको अंतिम सूत्र भी लिखाया था लास्ट में, ध्यान है। आई अधिकतम क्या था आयामों के पदों में, आई अधिकतम ऊपर वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा अधिकतम का मतलब क्या है, दोनों आयाम जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो आई अधिकतम का मान कितना होगा के A1 + के A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई न्यूनतम कब मिलेगा के बट्टे में A1 - के A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दो के से तो के चला गया आपका, यही आपको निकालना है, ये आपको गिवन है। तो A1 का मान कितना 4, A2 का मान कितना 3, दोनों का वर्ग कर दो बट्टे में A1 का मान कितना 4 और A2 का मान कितना है 1, वर्ग कर दो। तो 4 और 3 कितने हो गए आपके 7, 7 का वर्ग और 4 में से क्या आपका 3 है यहाँ पर ना। ठीक है, 4 में 3 गए आपके 1 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना हो गया आपका 49, 1 का वर्ग कितना हो 1। तो I1 अधिकतम को मैक्सिमम लिख लें MX मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम, और न्यूनतम को क्या लें मिनिमम MI यानी मिनिमम यानी न्यूनतम। ठीक है, तो यही आपसे क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, यही आंसर है आपका। ठीक है, अब वैसे करके लिखें तो क्या निकल कर आएगा आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम निकल कितना है आपका 49/1, 49/1। यही आपका क्या अंतिम आंसर है। कहीं पर भी समस्या हो तो पूछें, नोट करें। यह दो तरंगों के समीकरण आपको दे दिए गए हैं। मैंने आपको बताया बात, यदि आपको दो तरंगों के समीकरण दे दिए होते हैं तो उनके आगे जो वैल्यू लिखी होती है वही आपके क्या होते हैं आयाम। ये क्या है आयाम, यानी मान लो A1 है आपका 8 है और A2 कितना है आपका 6, यही तो आयाम होते हैं। उससे मतलब नहीं, समीकरण दिया आपको कॉस में A1 का मान कितना है आपका 8 और A2 का मान कितना है आपका 6, वो तो दे दिया आपने। क्या पूछ रहा है, अब ये दो तरंग आपस में क्या हुई अध्यारोपित हुई, अध्यारोपित के बाद आपको दो प्रकार की तीव्रता मिलेगी, एक न्यूनतम वाली एक अधिकतम वाली। ठीक है, तो पहले कह रहा है न्यूनतम नीचे अधिकतम का अनुपात बताना है। ठीक है, तो आपको पता है पहले ऊपर कौन सा न्यूनतम यानी मिनिमम और नीचे कौन सा आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम। ठीक है, तो आपको पता है आई मिनिमम कितना होता है के A1 - के A2 का होल स्क्वायर और मैक्सिमम क्या होगा के A2 - के A1 का होल स्क्वायर। देखो ये आप लिखा है ना करो, बात एक ही क्योंकि कटे जाते हैं। ठीक है, A1 + A2 है। हाँ A1 + A2। ठीक है, A1 का मान कितना 8, A2 का मान कितना 6। ठीक है, का वर्ग A2 का मान कितना है आपका 8, A1 का मान कितना है आपका सॉरी A2 का मान 6, वर्ग कर दो 8 में 6 गए 2 का वर्ग 8 और 6 14, 14 का वर्ग। ठीक है, करो 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4, 14 का वर्ग 196। ठीक है, आप काटते तो जानते हो 4 एकम 4, 4 से 196 काटो कितने बार 49 बार, 7 चौके 16, 6 का 4 9 36 49। तो हम बात करें आई मिनिमम रेशियो आई मैक्सिमम
कितना निकल गया आपका 1:49। ठीक है, तो यही आपका क्या अंतिम आंसर है जो मॉडल में पूछा गया है सन 2018 में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। तो मॉडल से देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर नोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करें। तो अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, यदि दो व्यतिकरण करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मान लीजिए दो तरंगे आपकी, ठीक है, ये रही, एक ये रही तरंग, एक ये रही तरंग, ठीक है, एक ये रही तरंग, एक ये रही तरंग। तो क्या कह रहा है, आपको दो तरंगे दी हैं, एक ये रही तरंग, एक ये रही तरंग। अब क्या कह रहा है, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात, यानी पहली वाली तरंग है, इसकी तीव्रता मान लो I1 है, इसकी तीव्रता कितनी है, मान लो I2 है। तो इन दोनों का अनुपात आपको कितना दिया है, 16:9, यानी I1/I2 का मान कितना दिया है आपको, 16/9। ठीक है, तो मान लो इसका आयाम कितना है, A1 है, कितना A1, ये वाली दूरी, इसकी दूरी कितनी है, मान लो A2 है। ठीक है, हाँ, तो I1 का मान क्या है, तीव्रता क्या होगी, K इंटू आयाम का स्क्वायर। I1 के लिए ये वाला मैंने लिखा है ना, तीव्रता क्या होगी, K इंटू आयाम का स्क्वायर लिखाया है। इस वाली तरंग के लिए बात कर रहे हैं तीव्रता, ठीक है। तो I1 बराबर K, आयाम कितना है, A1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसके लिए निकाले हम, I2 का क्या होगा, K इंटू आयाम का स्क्वायर, यानी A2 स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर, I1 का मान कितना है, K A1 स्क्वायर के लिए K A2 स्क्वायर बराबर 16/9। हटाम दोनों पे स्क्वायर, तो एक बार लगा लूं, बराबर 16/9। गिरा दो उसके ऊपर वर्ग अंडर रूट में, 16/9 कितना निकल गया आपका, 4/9, यानी A1/A2 आपका निकल कर आया कितना, 4/9। ठीक है, A1 A2 का मान, हाँ सॉरी 4/3, 4/3। ठीक है, अब क्या पूछे आपसे, पहले जो सिंगल सिंगल तरंग की, एक ही तरंग ये रही, एक तरंग ये, जब दोनों तरंग सिंगल सिंगल थी तब कितनी निकल कर आई आपकी आवृत्ति। सही बात है, जब सिंगल तरंग के लिए ये होता है। अब इन दोनों का क्या हो गया, अध्यारोपण हो गया। तो अध्यारोपण या तीव्रता अधिकतम होगी या तो न्यूनतम, उन्हीं का क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने तो लिखा है आपको I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम। मैक्सिमम के लिए कितना होगा, K A1 प्लस K A2 का स्क्वायर। मिनिमम के लिए क्या होगा, K A1 माइनस K A2 का स्क्वायर। K से K कट गया। A1 का मान कितना, 4, A2 का मान कितना, 3, 4 3, ये तो पहले वाले की तरह हो गया। 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, 7 में 3 का 1, 1 का वर्ग 1। तो यही निकल कर आया आपका आंसर, यही अंतिम आंसर है। नोट करें इसको, कहीं पर समस्या तो पूछा है, नोट करें। ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल दिया गया है, दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है। ठीक है, दो तरंगे हैं, उनकी तीव्रता का अनुपात दे दिया 25:16। ठीक है, तो कह रहा है उनके आयामों में क्या अनुपात होगा, यानी A1 A2 का अनुपात क्या होगा। और कह रहा है यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो आपको पता है परिणामी तरंग मिलेगी, उनकी तीव्रता या तो अधिकतम होगी या तो न्यूनतम होगी। हाँ, तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जो मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन कराया है वैसे ही आपका प्रश्न होगा। हाँ, यही आंसर है, विद्यार्थियों ने किया, उनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आशा है आप इसको घर से भी कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे तो हम यहाँ से ही करा दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सवाल होगा, ध्यान से देखना। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16, यानी
I1 अपॉन I2 का मान कितना दिया है आपको 25/16। I1 I2 कितना होता है A1 स्क्वायर होता है, ये A2 स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर ले रहे हैं, बराबर कितना होगा 25/16, यानी A1 अपॉन A2 का मान कितना निकल कर आया आपका 5/4। आप पूछ रहा देखते हो न्यूनतम का मान कितना होगा, तो मैंने आपको बताया है I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम कितना होगा A1 प्लस के A2 का स्क्वायर बट्टे में A1 माइनस के A2 का स्क्वायर, ठीक है। लगा दो A1 प्लस A2 दोनों को जोड़ लो, 9 हो गए, 9 का वर्ग, 5 में 4 1 बचा, 1 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1, तो यही आपका क्या अंतिम आंसर हो गया 81/1, यही आपका अंतिम आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नोट करें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।